हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और मैं आपको EDD फर्स्ट पढ़ाऊंगा। EDD फर्स्ट जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। आज हम EDD फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशंस। हमने अपने लास्ट क्लास में EDD फर्स्ट के सिलेबस को डिस्कस किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इस EDD फर्स्ट सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं या किस किस टॉपिक को हमको किस किस तरीके से पढ़ना है। तो यदि बच्चों आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को देख करके आएँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ EDD फर्स्ट के प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको EDD फर्स्ट के सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे और आप कभी भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास का लिंक, जिससे कि सभी प्यारे प्यारे बच्चे हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकें और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकें। चलिए बच्चा शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। EDD फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशंस। सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशंस का बच्चा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। होता क्या है इसमें कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम लोग जो हैं कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मोस्टली सबसे पहली क्लास है इसलिए मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को लेकर के आया हूं आपके सामने, जो कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं लगभग हर बार ही। तो चलिए बच्चा बिना किसी देरी के बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते क्या हैं। तो बच्चा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं यदि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को किसी ड्राइंग में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करने लगे तो हमको सीधी सी बात है उस डिवाइस को एज इट इज तो नहीं बना सकते ना, हमको जो है वो सिंबल्स के थ्रू ही दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने बनाए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। तो अभी आप इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सिंबल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है हीटर। बच्चा हीटर आप में से मोस्टली लोगों ने लगभग सभी लोगों ने हीटर का नाम सुना होगा। हीटर क्या होता है? हीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो और वो जो है एकदम से हमको हीट या फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। सीधी सी बात है, ठीक है नहीं? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी दें और जो हमको हीट दे वो हीटर कहलाती है। आज के इस लेक्चर में बच्चा मैं आपको इन डिवाइसेस के सिंबल और साथ में इनका एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी हमसे सिंबल पूछेगा, साथ में कभी कभी हमसे कॉस्ट भी पूछ लेता है। जब कॉस्ट पूछेगा तो आप कैसे बता पाएंगे? और ये कंफर्म सी बात है कि लगभग हर साल ही एग्जाम में 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है, जरूर ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से क्लास को देखिएगा और पूरे ध्यान से क्लास को देखिएगा। तो हीटर का सिंबल आपको मैं बना रहा हूँ। हीटर का सिंबल होता है आपका, ये आप देखिएगा। हीटर का सिंबल ऐसे किया, फिर इसके बाद ये ऐसे करते हुए ऐसे लेके गए, ऐसे और ये 2 डंडे और खींचने हैं। ये आपका हीटर का सिंबल है। आप बिल्कुल देख लीजिए साफ साफ, ये आपका हीटर का सिंबल होता है। हीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया साफ साफ। हीटर क्या होता है? हीटर एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसका सिंबल ये होता है। यदि हमारी वायरिंग या किसी और स्ट्रक्चर में कहीं पर भी अगर हीटर लगाए तो आप हीटर ना लिख करके ये सिंबल बना देंगे तो जो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को समझने वाला इंजीनियर होंगे वो आपके हीटर के सिंबल को इजीली समझ जाएंगे। हीटर का जो अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट होता है बच्चा वो लगभग 300 से 500 के बीच में होता है। एक सबसे अच्छी बात और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को यहाँ बताए देता हूँ, वो ये है कि ये कॉस्ट पहले ही बता दो अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट है। इसका मतलब अनुमानित लागत ऊपर नीचे हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी कॉस्ट सेम ही एज इट इज। मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपये, कोई जरूरी नहीं कि वो चीज़ 100 रुपये की ही मिल जाएगी। कंपनीज के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से वो वेरी कर सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमको एक प्रॉफिट होता है कि हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लिख दें तो चल जाता है। लेकिन ऐसा कभी ना हो कि आप 5 रुपये की चीज़ को 50 रुपये की लिख दें तो नहीं चल पाएगा। आप 5 रुपये की चीज़ को 8 या 10 रुपये की लिखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन 5 रुपये की चीज़ को 50 रुपये लिख देंगे तो एग्जामिनर भी समझ जाते हैं कि आपने झोल किया है, आपको नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए हीटर की हम एक अप्रोक्सीमेट कीमत लिखते हैं। 300 से 500 रुपये के बीच में आता है। आप जो मन करे वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 300 रुपये लिख रहे हैं और ये जितनी भी कॉस्ट है आपकी वो सारी की सारी रुपीज़ में है। ध्यान रखिएगा बच्चा, सारी की सारी कॉस्ट जो है वो काय में है? रुपीज़ में है। ठीक, तो हीटर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये रहा उसका सिंबल और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 300 रुपये उसकी हो गई। चलिए अब अपने अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। स्टोरेज टाइप हीटर। देखिए स्टोरेज टाइप वाटर हीटर या फिर स्टोरेज टाइप हीटर,
जैसे कि एक ऐसा हीटर जो किसी चीज़ को स्टोर कर सके या पानी को स्टोर कर सके, जैसे गीज़र, गीज़र ही है इसका एग्जाम्पल, सीधा सीधा स्टोरेज टाइप हीटर को गीज़र ही बोलते हैं बच्चा, स्टोरेज टाइप हीटर को गीज़र ही बोलते हैं। क्या होता है कि उसमें कुछ पानी भरा होता है और हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो हीट दे करके पानी को गर्म करने लगता है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ फंडा नहीं, कुछ इसमें उलझा हुआ नहीं, कुछ नहीं, कि स्टोरेज टाइप वाटर हीटर या स्टोरेज टाइप हीटर जिसको कहा जाता है आपका गीज़र। गीज़र का सिंबल देखो कितना ज़्यादा आसान होता है, बस हीटर के सिंबल के अंदर थोड़ा सा पानी भर देना है, वही डॉट डॉट जो भरते हैं ना पानी के, वो भर देना है और आपका गीज़र का सिंबल तैयार हो गया। चलिए बनाते हैं गीज़र का सिंबल एकदम मस्त। ये देखिए ऐसे ऐसे सेम हीटर का सिंबल बनाना है पहले तो, और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भर दीजिए बस, जैसे ये ऐसे करके, ये बस थोड़ा थोड़ा पानी भर दिया है हमने और ये आपका बन गया है गीजर का सिंबल। बिल्कुल सिंपल, एकदम गीजर का सिंबल बन गया आपके सामने। गीजर आप में से मोस्टली लोगों के घर में होगा और हमको पता भी गीजर क्या काम करता है। अभी गीजर का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट डाल देते हैं। तो गीजर वैसे तो लगभग 1000 रुपये से ऊपर की रेंज में आते हैं, तो हम इसका जब कॉस्ट डालते हैं तो 1000 रुपये डाल देते हैं। इससे ऊपर नीचे मैंने पहले बोला वेरी कर सकता है। अलग अलग टाइप के गीजर होते हैं, जो कि कुछ गैस वाले, यहाँ गैस वाले की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले गीजर की। चलिए फिर इसका हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट डाल देते हैं, जो कि लगभग 1000 रुपीज़ होता है। मैं पहले बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है बच्चा, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मतलब अनुमानित लागत। ये कोई जरूरी नहीं कि सेम रुपीज़ का मिल जाए, हम अपने आइडिया से और जितना हमने अभी तक देखा है या सुना है या पढ़ा है उसके आधार पर बता रहे हैं। तो आप भी इसके ऊपर नीचे रख सकते हो, लेकिन ऐसा कभी ना हो कि आप 5 रुपये की चीज़ को सीधा 50 या 100 रुपये की बता दो। ऐसा कभी ना हो कि आप गीजर को लिख दो सीधा 1 लाख रुपये का है, तब तो बिल्कुल ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा बढ़ते हैं अपने अगले सिंबल की तरफ। हमारे अगले सिंबल का नाम है बेल। क्या नाम है? बेल, जिसको घंटी बोलते हैं हिंदी में। देखिए डोरबेल आप सभी के घरों में लगी होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, और सब नहीं भी है तो आपने देखी तो है ना। हर ऑफिस में घंटी बजती है, जैसे किसी ऑफिस में किसी को पियोन को बुलाना होता है तो बेल बजा के एकदम से बुला लेते हैं, या फिर किसी के आपको घर में जाना है तो डोर पर आप बेल पुश करते हो और रिंग करने लगती है बेल। तो वो बेल जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको कहा जाता है बेल। उस स्विच को बेल नहीं कहा जाता, ध्यान रखिएगा। जिसको आपने दबाया, जिसको आपने प्रेस किया, वो बेल नहीं है बच्चा। बेल है आपका वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जिसमें से आवाज़ निकली है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक बेल या फिर केबल बेल भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चा घंटी। तो इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल मैं आपको बना कर दिखाता हूँ और साथ ही साथ इसका एक अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट भी बता दूंगा। सारे सिंबल्स आप एक ही बार में याद करते हुए चलेंगे। ये इसका सिंबल होता है बच्चा, ऐसे किया, फिर इसको मिलाया, फिर इसका एक पैर इधर को और एक पैर इधर को, ये याद करने का तरीका है इसको। ठीक है, तो बेल यानी कि इलेक्ट्रिक बेल या फिर घंटी का सिंबल आपका ये होता है। इसको आप डोर बेल से भी याद रख सकते हो कि डोर बेल जो होती है, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि डोर बेल का सिंबल बताओ, या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल बताओ, या फिर पूछा जाता है कि केवल घंटी का सिंबल बताओ, तो आपको यही वाला सिंबल बना देना है। ठीक, अभी मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि बेल का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होता है। लगभग ये 25 से 30 रुपये के बीच में मिल जाती है। तो आप 25 रुपये डाल दो या 30 रुपये डाल दो, दोनों ही मान्य हैं। अगर 20 डालेंगे तब भी मान्य है, यहाँ तक कि आप अगर 40 डालते हैं तब भी चल जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती हैं और यही इस सब्जेक्ट की खासियत भी है। EDD फर्स्ट, इसमें एस्टिमेशन किया जाता है। हम एक अनुमान लगाते हैं हर चीज़ का, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं पता होती है। एक आंकलन किया जाता है, एक आंकलन किया जाता है उस चीज़ का। ठीक है बच्चा, तो इस बेल की कॉस्ट हम लिख रहे हैं 25 रुपीज़। कितना? 25 रुपीज़। आप अपने अकॉर्डिंग अगर भूल जाते हैं, एग्जाम में याद नहीं रहता है, या वरना देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है बच्चा कि आपको ये जो कॉस्ट हैं वो सेम एज इट इज़ ही याद करनी है जितनी मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर फिर भी इत्तेफाक से आप कॉस्ट भूल जाते हो तो आप बेल का कॉस्ट 25 की जगह 30 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, 40 तक भी रख सकते हो, क्योंकि इतने की मार्केट में बेल मिल जाती है। ये तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है। आप बिल्कुल डेली यूज़ की चीज़ें ही आपको पढ़ाई जाएंगी। सारे सब्जेक्ट में जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल डेली यूज़ की है बच्चा, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ो। ठीक है, अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सिंबल का नाम है हमारे बजर। अभी देखिए बेल होता है, एक होता है बजर, दोनों ही लगभग मिलते जुलते सिमिलर होते हैं डिवाइसेस, सिमिलर डिवाइसेस होते हैं। तो होता क्या है बजर? आप लोगों ने कुछ लोगों के घरों में देखा होगा, पुश करने पर बेल बजती है या कोई गाना बजता है। और कुछ लोगों में होता है कि जब आप
किसी बटन को पुश करते हैं तो जितनी देर तक आप पुश करते हैं उतनी देर तक ही उसमें से आवाज़ निकलती है। जो डिवाइस है, जो आपकी रिंगिंग डिवाइस है, जितनी देर तक आप बटन को पुश करके रखेंगे केवल उतनी ही देर आवाज़ निकलेगी। तो जितनी देर तक आपने बटन पुश कर रखा है, अगर उतनी ही देर तक आवाज़ निकलती है तो उसको कहा जाता है बजर। और यदि आपने एक बार बटन को पुश कर दिया है और फिर उसमें से आवाज़ निकल रही है, आपने छोड़ने के बाद भी आवाज़ निकल रही है, तो वो थी बेल। ये आपका बेल और बजर में डिफरेंस था, याद रखिएगा। तो बजर का सिंबल जस्ट बेल के ऊपर वाले कैप को उल्टा कर देते हैं, बजर का सिंबल बन जाता है। बनाए देते हैं बजर का सिंबल, ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, बस ये आपके बजर का सिंबल था, ये बेल का और ये आपके गीजर का। बजर का सिंबल बिल्कुल सिंपल फंडा कि बेल का जो ऊपर वाला कैप था उसको पलट दो, फिर नीचे से आप वही दोनों टांगे फिर से बाहर को निकाल दो और बन गया आपके बजर का सिंबल। बजर भी आपका सेम कॉस्ट में आता है, बेल के ही कॉस्ट में आता है। फर्क दोनों में मैंने बता दिया है कि बेल में एक बार स्विच को प्रेस कर देने पर आराम से काफ़ी देर तक आवाज़ निकलती रहती है, लेकिन बजर में से केवल उतनी ही देर आवाज़ निकलती है बच्चा जितनी देर आप उस पर प्रेशर लगाए रहते हो उसके स्विच पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिंबल है हमारा सायरन का। अभी सायरन और हूटर, देखिए सिंबल देखिएगा, बिल्कुल मैं सात सिंबल लेके आया हूँ। ऐसा इसलिए है ताकि आप फर्क कर सकें। अभी तो आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि सायरन और हूटर में फ़र्क क्या होता है। कुछ लोग तो वो जो नीली बत्ती घूमती है उसी को हूटर समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चा। वो जो नीली और लाल बत्ती एम्बुलेंस या वीआईपी गाड़ी के ऊपर लगी होती हैं उनको कहा जाता है सायरन। सायरन केवल लाइट प्रोड्यूस करता है, कभी भी आवाज़ नहीं निकालता। हूटर आवाज़ निकालता है। हूटर जो कि लाउड स्पीकर की तरह होता है जिसमें से आवाज़ निकलती है, उसको हूटर कहते हैं। तो सायरन और हूटर में बच्चा फ़र्क करना सीखो आप थोड़ा थोड़ा। सायरन मतलब जो कि आपके एम्बुलेंस या फिर किसी वीआईपी गाड़ी के ऊपर लगा होता है, जो कि नीली या लाल बत्ती होती है, जो जिसमें से केवल लाइट निकलती है, बत्ती निकलती है, उसको हम कहते हैं सायरन। केवल रोशनी देता है, आवाज़ बिल्कुल नहीं देता, वो होता है सायरन। और सायरन के घूमने के साथ साथ जो आवाज़ निकालता है वो कहलाता है हूटर। तो दोनों अलग अलग डिवाइस हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आपको नहीं फ़र्क पता था तो अब मैंने आपको बता दिया है। चलिए पहले मैं आपको सायरन का सिंबल बताता हूँ और उसका अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट बताऊंगा, फिर आपको हूटर का सिंबल बताएंगे और फिर उसका अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट बताएंगे। देखिए कॉस्ट पहले ही मैं कहे दे रहा हूँ कि कॉस्ट अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये कॉस्ट वेरी कर सकती हैं ऊपर नीचे। साथ देखिए मान लीजिए कि अब से 4 साल पहले किसी बुक में कॉस्ट थी 20 रुपये, लेकिन अब तो महंगाई बढ़ने के बाद उसकी कॉस्ट हो गई 30 रुपये, लेकिन अभी तक आप बुक में उसको 20 रुपये ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बुक पर मत जाइएगा, कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग मॉडर्न मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट में आजकल चल रहा है उसके हिसाब से लिखी जाती हैं। चलिए फिर सायरन का सिंबल बनाते हैं जल्दी से। सायरन ये रहा आपका, सायरन का सिंबल है आपका, ये ऐसे करके सर्किल बनाया, इस सर्किल में एक निशान ऐसे, एक निशान ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये आपका सायरन का सिंबल होता है। बिल्कुल सिंपल फंडा, ऐसे सर्किल बनाओ, उसमें ये डंडे खींच दो 4-5, आपका सिंपल सायरन का सिंबल बन गया। अब बिल्कुल देखिए ये रहा सायरन का सिंबल आपके सामने। बिल्कुल अब इस सायरन का कॉस्ट कितना होता है, जैसा कि आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि सायरन का कॉस्ट लगभग 300 से 500 के बीच में होता है। तो जो आपका मन करे वो आप डाल दीजिए, 300 या 500 के बीच में, जितना भी आपका मन करे उतना आप कॉस्ट उसका डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसका कॉस्ट 300 रुपये डाल देते। ठीक, हम यहाँ पर जितने भी कॉस्ट बता रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट हैं और साथ ही साथ पर आइटम है, पर पीस। जैसे कि एक हीटर लाएंगे तब इतने का मिलेगा, एक गीजर लाएंगे तब इतने का, मतलब पर पीस हैं ये, ध्यान रखिएगा, पर क्वांटिटी के साथ है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगली डिवाइस हूटर के बारे में भी मैंने आपको साथ ही साथ समझा दिया कि सायरन तो वो जो हमको रोशनी देगा और हूटर वो जो बच्चा आवाज़ निकालेगा। तो आवाज़ भी निकालता है, आप लोगों ने हूटर की आवाज़ तो सभी ने सुनी है ना, जब पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी के साथ साथ एक नीली बत्ती जलती रहती है ऊपर, साथ ही साथ नीचे से आवाज़ भी निकलती रहती है, तो बस उसी को हूटर कहते हैं। तो हूटर का सिंबल क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। हूटर का सिंबल होता है बच्चा, ये आपके सामने बना रहा हूं मैं। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग सिंबल्स को सभी को याद कर लीजिएगा। जितने भी आपको सिंबल्स बताए जाएंगे उनमें से कम 8 से 10 सिंबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सोचोगे आप हम आपको पढ़ाएंगे 100 सिंबल पूछे या 8-10, तो सिंबल ही है ना, केवल याद करना है, साथ में इनकी अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट भी याद करनी है। मैं तो आपको हर एक डिवाइस का डिस्क्रिप्शन भी बता रहा हूँ कि डिवाइस होती क्या है वो और काम क्या करती है, साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो लगभग कितने रुपए की मिल सकती है मार्केट में, उसका सिंबल क्या है।
सिंबल तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए बच्चा बढ़ते हैं अपने अगले सिंबल की तरफ, जिसका नाम है इंडिकेटर। क्या नाम है? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? अब बताओ आप इंडिकेटर क्या होते हैं। आप में से शायद ही ऐसा किसी का घर होगा जिसके घर में इंडिकेटर नहीं लगा होगा। आपके स्विच बोर्ड में हर जगह इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के काम आती है, रोशनी दे करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, यह इंडिकेटर से ही पता लगता है। अगर इंडिकेटर ग्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा तो सप्लाई नहीं आ रही है। तो उस इंडिकेटर का सिंबल क्या होता है, चलिए एकदम बता देते हैं आपको। और कोर्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। ये देखिए बच्चा, आपके सामने इंडिकेटर का सिंबल ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनाना है और इस रेक्टेंगल के बीच में छोटा सा बिंदु लगा देना है, गोल एकदम। बस यही आपका इंडिकेटर का सिंबल है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा। और बच्चा मैं आपको बता दूं कि एक ही डिवाइस के एक से ज़्यादा सिंबल भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन जो मैं सिंबल बता रहा हूं आपको वो 100% सही है, ये गारंटी लेता हूं मैं इस बात की। जो भी आपको जेईई क्लास मेरिट परिवार द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो 100% सही है। हाँ, ये हो सकता है जैसे कि अभी कुछ डिवाइसेस आएंगी जिनके मैं 2 से 3 सिंबल भी आपको बताऊंगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक डिवाइस का एक ही सिंबल होता है, एक डिवाइस के एक से ज़्यादा सिंबल भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बुक है, आपने वो बुक खोली और उसमें जो है हूटर का सिंबल कुछ और बना हुआ था। अरे तो बिल्कुल मत घबराना आप, जो मैंने यहाँ पर सिंबल बनाए हैं वो 100% सही हैं। आप बिल्कुल पूरा भरोसा कर सकते हैं। चलिए बच्चा बढ़ते हैं अपने अगले सिंबल की तरफ, जिसका नाम है एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी। सुना होगा आपने, ऊर्जा मापी। आपके घर के बाहर जो मीटर लगे होते हैं ना, जिससे आपके बिजली का बिल आता है, जिसमें रीडिंग नोट करते हैं आके, जो क्या बोलते हैं, बिजली घर वाले आते हैं, जो बिजली की रीडिंग नोट करने वाले आते हैं, वो जिससे बिजली की रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी। हमारे घर में जब सप्लाई आती है ना तो सबसे पहले एनर्जी मीटर में ही आती है, उसका सिंबल बता रहे हैं। और जब भी हम वायरिंग करते हैं ना तो ड्राइंग में एनर्जी मीटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, सबसे पहले लगाया जाता है। इसीलिए इसके सिंबल को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है। अभी आपको मैं जैसी क्लास खत्म की तरफ होगी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल भी बताता हुआ चलूंगा आज के, ठीक है ना। चलिए फिर एनर्जी मीटर का सिंबल बनाता हूं आपके लिए मैं। ये रहा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के सिंबल को बनाने के लिए पहले एक सर्किल बनाना होता है और फिर उस सर्किल में एक स्क्वायर बनाना होता है, ये ऐसे करके। ये आपका एनर्जी मीटर का सिंबल है, आप देख लीजिए बिल्कुल साफ साफ। ये पहले ऐसे करके एक गोला बनाइए, फिर उस गोले में ऐसे करके ऐसे चारों कोने मिला दीजिए, वो बन गया आपका एनर्जी मीटर का सिंबल। ऊर्जा मापी क्या होता है, आपके घर के बाहर जिससे बिजली की रीडिंग नोट की जाती है, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बस उसी को एनर्जी मीटर कहा जाता है बच्चा। सब कुछ जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आपके आसपास के माहौल में ही है, आपके आसपास के यूज़ में है, सब कुछ आप फील कर सकते हो। यही इस सब्जेक्ट को पढ़ने का थोड़ा इंटरेस्ट और फायदा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है इस सब्जेक्ट को ये, लेकिन है काफ़ी मज़ेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिंबल है हमारा मेन स्विच, और ब्रैकेट में लिखा है लाइटिंग, मुख्य स्विच प्रकाश। देखो दो लिखे हैं, एक लिखा है मेन स्विच लाइटिंग, एक लिखा है मेन स्विच पावर। तो दोनों है क्या, पहला है आपका मेन स्विच लाइटिंग का, दूसरा है मेन स्विच पावर का। देखो ये बच्चा ध्यान रखना कि जब हमारे घर में जो सर्किट बांटे जाते हैं ना, अभी आप पढ़ेंगे भी आने वाले चैप्टर्स में, जो कि 4th 5th में जाकर के है, कि जो सर्किट बांटे जाते हैं हमारे घर में वो होता क्या, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाइटिंग सर्किट्स, एक होते हैं पावर सर्किट्स। लाइटिंग सर्किट्स को लाइट फैन सर्किट भी कहा जाता है और पावर सर्किट्स को पावर सर्किट ही कहा जाता है। तो उनके अलग अलग मेन स्विच लगाए जाते हैं। पहले तो ये जान लो कि मेन स्विच क्या होता है। तो मेन स्विच बच्चा एक ऐसी डिवाइस होती है जो पूरे किसी भी बिल्डिंग में या आपके घर में सबसे पहले लगाई जाती है। सबसे एनर्जी मीटर के बाद लगाई जाने वाली डिवाइस को मेन स्विच कहते हैं। क्योंकि एनर्जी मीटर घर के बाहर लगा होता है, इसलिए मैंने बोला कि घर के अंदर सबसे पहले लगाई जाती है, वरना सप्लाई हमेशा सबसे पहले हमारे घर में एनर्जी मीटर में ही आती है, लेकिन वो तो घर के बाहर लगा होता है, इसलिए मैंने घर के अंदर लगने वाली सबसे पहले डिवाइस का नाम बोला है मेन स्विच।
अभी मेन स्विच जिस मेन स्विच से हम अपने लाइटिंग सर्किट को ऑपरेट करेंगे वो आपका मेन स्विच लाइटिंग कहलाएगा, और जिस मेन स्विच से हम पावर सर्किट को ऑपरेट करेंगे, जैसे पावर डिवाइस चलाएंगे, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन चलाएं या फिर रेफ्रिजरेटर चलाएं, वो सब चीज़ें जिन सर्किट से चलेंगी, जिन वायर्स से होकर के जाएंगी, उन वायर्स में जो सबसे पहले डिवाइस लगी होगी वो लगी होगी मेन स्विच पावर। दोनों के सिंबल बिल्कुल सेम होते हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, माइनर सा। दोनों को आपको मैं बनाकर एकदम से दिखाई देता हूँ, साथ ही साथ इनकी कॉस्ट भी लिख दूंगा। अभी ये हूटर की, इंडिकेटर की और एनर्जी मीटर की अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट लिखने को रह गई है, तो हूटर की अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट लिख देते हैं। हूटर लगभग 300 से 500 रुपये के बीच में ही मिलता है, तो हूटर की कॉस्ट हम 300 रुपये लिख रहे हैं। इंडिकेटर तो आपका 25 से 30 रुपये का मिल जाता है, इसलिए हम इसको 25 रुपये लिख रहे हैं। एनर्जी मीटर जो होता है वो अलग अलग रेट के होते हैं। सिंगल फेस एनर्जी मीटर होते हैं, कुछ 3 फेस एनर्जी मीटर होते हैं। सिंगल फेस एनर्जी मीटर तो 500 रुपये से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर को 1500 रुपये तक मिलते रहते हैं, और 3 फेस के 1500 रुपये से मिलना स्टार्ट होते हैं, ऊपर को मिलते रहते हैं। तो यहाँ तो केवल एनर्जी मीटर है, तो आपका जो मन करे 500 से ऊपर का कितना भी कॉस्ट लिख देना, 500 से 1500 के बीच में का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका कॉस्ट 500 रुपये। यह आपके एनर्जी मीटर का कॉस्ट है जिसका है 500 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मेन स्विच का सिंबल बना देते हैं जल्दी से। हम अब मेन स्विच का सिंबल ये रहा बच्चा आपके सामने, बिल्कुल दिक्कत नहीं, एकदम सीधा सा स्क्वायर बनाना है, वर्ग बनाना है, और इस वर्ग में से एक ऐसे डंडा खींचना है और एक ये डंडा बनाना है बराबर में, बिल्कुल जैसे घर में होता है चेंज ओवर का नाम सुना होगा आपने, चेंज ओवर का, बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बनाना है। अगर वो लाइटिंग का है तो यहाँ पर L लिख देना है, और अगर वो पावर का है तो सेम स्विच बनाना है, मेन स्विच का बिल्कुल सिंबल सेम रहता है। अगर वो पावर का है तो P लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। मेन स्विच लाइटिंग का L लिख देना है और मेन स्विच पावर वाले का P लिख देना है, बस इतना सा काम करना है आप लोगों को, और बिल्कुल सेम सिंबल है मेन स्विच का दोनों ही बार। अब इनकी हम एक अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट लिख देते हैं कि अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट क्या होती है। चलिए फिर जो आपकी मेन स्विच लाइटिंग वाले की अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट और मेन स्विच पावर वाले की अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट लगभग बराबर ही रहती है। बच्चा होता क्या है कि ये ना कई सारे करंट रेटिंग में आते हैं, जैसे कुछ 15 एम्पियर के आते हैं, कुछ 60 एम्पियर के, कुछ 100 एम्पियर की, तो कॉस्ट तो अलग अलग हो सकती है। हमको तो केवल एक आइडिया कॉस्ट लिखनी है, बस एक अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट लिखनी है कितनी हो सकती है। तो आप सीधा 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के बीच में कोई भी लिख सकते हो जो आपका मन करे वो, तो लिख दीजिए इसको 200 रुपये, इस वाले को भी 200 रुपीज़, ठीक है बच्चा। तो आपके हमने मेन स्विच लाइटिंग और मेन स्विच पावर का बता दिया है, ठीक है। इन दोनों की साथ ही साथ हमने अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट भी आपको बता दी है। चलिए बच्चा अब आगे बढ़ते हैं, हम हमारे अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले सिंबल का नाम है सर्किट ब्रेकर। आप लोगों ने सुना होगा सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट को ऑन लोड कंडीशन में ब्रेक करने के काम आती है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी कंडीशन में, क्या बोलते हैं, ऑन कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने के काम आती है। चलिए बच्चा, तो सर्किट ब्रेकर का सिंबल बना देते हैं आपके सामने, बिल्कुल हम एकदम से। देखिए ये ऐसे करना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये आपका सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। दोनों ही, ये फ्यूज होता है और ये स्विच की तरह होता है, तो ये सर्किट ब्रेकर का आपका सिंबल होता है। इसकी सर्किट ब्रेकर की जो कॉस्ट होती है वो करंट रेटिंग के हिसाब से अलग अलग होती है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है। तो चलिए फिर हम इस सर्किट ब्रेकर की कोई भी एक जो आपकी कॉस्ट लिख सकते हैं, जैसे कि ये 500 रुपये से स्टार्ट होकर के 5000 तक आते हैं, तो जो आपका मन करे वहाँ से लिख दीजिए, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट ही लिख रहे हैं, एक आइडिया कॉस्ट का लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 500 रुपये। चलिए बच्चा अब हम अपने अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास अगर अच्छी लग रही है बच्चा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और आप अगर ये सोचते हैं कि आगे वाली क्लासेस किस टाइम पे चलेंगी या फिर PDF नोट्स कैसे मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, JEC पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। चलिए बच्चा अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। सिंबल का नाम है आइसोलेटर, या फिर इसको हम आइसोलेटिंग स्विच फ्यूज यूनिट भी कहते हैं। ये दरअसल सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं, सारे के सारे। क्या होता है, ये सब स्टेशन में ही यूज़ किए जाते हैं। तो आइसोलेटर का सिंबल होता है बच्चा, ये देखिएगा आप, ऐसे करके यहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है और ये ऐसे करके जा रहा होता है,
ये आपका आइसोलेटर का सिंबल है बच्चा, ठीक है। और आइसोलेटर की जो अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट स्टार्ट होती है वो सीधा 15,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है नहीं। तो इसका एक अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट आइडिया बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आइसोलेटर वगैरह की कॉस्ट ना भी पूछी जाए आपसे, मोस्ट कॉमन डिवाइसेस की कॉस्ट पूछी जाए, लेकिन आइडिया तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए आपको एक आइडिया बता के चल रहा हूँ मैं। अगला सिंबल है आपका लाइटनिंग अरेस्टर, नाम आपने सुना होगा। हिंदी में इसको ताड़ित रोधक बोलते हैं। जो आसमान से बिजली गिरती है, अगर वो ऐसे ही किसी जगह पर गिर जाए तो होगा क्या कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है, जो है किसी इंसान को डैमेज कर सकती है या फिर किसी बिल्डिंग को डैमेज कर सकती है। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो है आपका, वो आसमान से गिरने वाली बिजली को अर्थ कर देता है। उसका सिंबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ। लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल ये है बच्चा, ऐसे ऐसे और फिर ऊपर से एक एरो, ये आपका होता है लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल। इसकी कॉस्ट जो होती है वो 3,000 रुपये होती है अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट। आप आने वाले चैप्टर्स में जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है बच्चा। चलिए अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। सिंबल का नाम है कार्टेज टाइप फ्यूज, कार्टेज टाइप फ्यूज, ठीक है नहीं। अभी ये फ्यूज क्या होता है? फ्यूज आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। सीधी सी बात है, अगर करंट ज़्यादा आता है तो फ्यूज हमको उससे बचा लेगा, हमारे सर्किट को सेफ कर लेगा, इसलिए फ्यूज लगाते हैं हम। फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्टेज टाइप, एक होता है रिवायरेबल। आपने इन्वर्टर के पीछे वाले फ्यूज देखे होंगे जो आपके इन्वर्टर में लगते हैं, गोल गोल होते हैं सिलिंड्रिकल शेप के, बस उन्हीं को कार्टेज टाइप फ्यूज कहा जाता है, जो एक बार के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है आपके सामने बनाकर दिखा देता हूँ मैं। बिल्कुल ये ऐसे करके डंडा खींचा, फिर एक यहाँ पर आयत बना दीजिए, ये होता है आपका कार्टेज टाइप फ्यूज का सिंबल। आपके सामने बिल्कुल कार्टेज टाइप फ्यूज का सिंबल बना हुआ है। और कार्टेज टाइप फ्यूज की जो अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट होती है वो 20 से 30 रुपये होती है। हम यहाँ पर 20 रुपये लिख देते हैं। और बच्चा, यदि आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए और सभी क्लासेस के सभी चैप्टर्स के नोट्स, कंप्लीटेड नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे हमारे, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ठीक है बच्चा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिंबल की तरफ, जिसका नाम है रिवायरेबल फ्यूज। मैंने अभी आपको बताया, एक तो था कार्टेज फ्यूज, एक है रिवायरेबल फ्यूज। कार्टेज फ्यूज तो वो जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज ना कर सकें, और रिवायरेबल फ्यूज वो जिसको हम बार बार यूज कर सकें। आपने अपने घर में देखा भी होगा, निकाल के तार लगा देते हैं फिर जोड़ कर चला देते हैं। तो उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल भी देख लीजिए आप एक बार। उसका सिंबल होता है ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कुछ लोग सिंबल सेम बनाते हैं, ये वाला, ये भी बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। अगर आप ये सिंबल बना के आते हैं तब भी, या फिर अगर आप इस सिंबल को ऐसे कर देते हैं तब भी ठीक है, या फिर और भी सिंबल होते हैं कार्टेज टाइप फ्यूज के, लेकिन ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये आपके दो सिंबल या तो केवल ऐसे करके बना दीजिए या फिर इसको इस तरीके से बना दीजिए। ये आपके रिवायरेबल फ्यूज का सिंबल है, ठीक है। रिवायरेबल फ्यूज की कॉस्ट भी 20 से 30 रुपये के बीच में ही होती है, इसको हम 20 रुपये लिख देते हैं। चलिए बच्चा अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है चौक। ट्यूबलाइट आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, तो ट्यूबलाइट में चौक लगा होता है, बस उसी चौक की बात कर रहे हैं हम। वो चौक जो होता है वो ट्यूबलाइट को ऑपरेट करता है पूरी तरह से। तो उस चौक का जो सिंबल होता है वो होता है आपका ये, ऐसे करके बनाइए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर एक बार ऐसे। ये आपका चौक का सिंबल है। ट्यूबलाइट चौक होता है वो 50 से 150 रुपये के बीच में मिलता है अप्रोक्सीमेट, लगभग। तो हम जो है वो 70 से 80 रुपये डाल सकते हैं, या 100 रुपये भी डाल सकते हो आप, तब भी कोई इशू नहीं है। चलिए बच्चा अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। बैटरी। आप में से हर एक बच्चे के घर में बैटरी होगी, और आप सभी ने बैटरी को देखा भी होगा। बैटरी क्या होती है? बैटरी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो डीसी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इसका सिंबल क्या होता है? बिल्कुल सिंपल फंडा है, ऐसे, फिर एक डंडा बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। दरअसल ये जो होता है वो कुछ सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो सेल होता है वो एक डंडा बड़ा करके छोटा खींच देते हैं, और इन सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो होता है वो होता है आपका बैटरी। बैटरी की जो कीमत होती है वो तो बैटरी की तो कीमत एम्पियर आर के हिसाब से अलग अलग डिसाइड होती है, इसलिए आप तो बैटरी की कीमत को 1000 में ही लेंगे। कम से कम 2 से 3000 के बाद कितनी भी आप लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैटरी की एक कीमत नॉर्मली 3000 रुपये लगा देते हैं, या कुछ भी लगा देना आप, क्योंकि बैटरी की तो अलग अलग बहुत सारी कीमत होती है, अलग अलग एम्पियर आर के हिसाब से। चलिए सेल, अब आते हैं हम सेल में। तो मैंने बोला कि कई सारे सेल को मिलाने पर बनती है बैटरी। तो एक सेल क्या हो गया? नॉर्मल था बिल्कुल, सेल का सिंबल ये रहा, एक ऐसे, एक बड़ा सा ऐसे, फिर एक छोटा, फिर ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, ये होता है आपका सेल का सिंबल,
ठीक है बच्चा। जो एक सेल होता है जिसको हम अपने उसमें डालते हैं, टॉर्च लाइट में डालते हैं या फिर वॉल क्लॉक में डालते हैं, घड़ी में डालते हैं। इसका सिंबल ये अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट रहती है इसकी लगभग 20 रुपये रहती है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो सिंबल आता है वो आता है सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर आप में से बहुत से लोग पढ़ के आए हैं और सुना भी होगा, मशीन फर्स्ट में ही आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मर के कई सारे सिंबल होते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर 2 वाइंडिंग में होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी होता है, उनके सबके अलग अलग सिंबल होते हैं। यहाँ मैं जो आपको अभी सिंबल बनवा रहा हूँ वो ट्रांसफॉर्मर की सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। वो ये सिंबल है, आप ऐसे एक गोला, फिर इसको इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा गोला, और ये आपके ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है जो कि सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। अगर आप चाहते हो कि इसके 1-2 सिंबल और बना दिए जाएं तो चलिए मैं इसके 1-2 सिंबल और बनाए देता हूं। एक सिंबल इसका ऐसे भी बनता है, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मर का ही सिंबल है। यदि आप इस सिंबल को नहीं भूल जाते हैं या नहीं बना पाते हैं तो आप उस वाले सिंबल को भी बना सकते हैं। चलिए बच्चा अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सिंबल्स की तरफ। इसकी अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट जो रहती है, देखिए ट्रांसफॉर्मर तो हमारे छोटे से लेकर के बड़े तक के ट्रांसफॉर्मर आते हैं। तो अभी हम करते हैं कि सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर ये वाला जो है, हम कोई भी अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लेते हैं जो कि 50 रुपये से स्टार्ट हो करके आपके 50,000 5 लाख तक के ट्रांसफॉर्मर आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर तो बिल्कुल छूट है, जो मन करे वो डाल देना। सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर है इसलिए हम छोटे ट्रांसफॉर्मर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ हम 100 या 200 रुपये बड़े आराम से डाल सकते हैं, तो यहाँ हम 150 रुपये इसके डाले दे रहे हैं। तो बच्चा आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स को डिस्कस किया है। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। आपको बच्चा अगर नोट्स की नीड है, सभी क्लासेस के नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है JEC पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। ठीक है बच्चा, चलिए फिर बच्चा आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।